तो पिछले वीडियो में अपन ने कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2 तक कवर कर लिया था, जिसमें रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम अपन ने कवर कर ली थी। तो अब अपन आगे की जो कॉन्सेप्ट से बोल लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो करना, फिर उसका डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इसमें आइडेंटिटी इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की। तो अपन यहाँ आइडेंटिटी इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज क्या होती है, आइडेंटिटी इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन है, 5a-3 = 5a-15, ये ए की कोई सी भी वैल्यू रख दो उसके लिए ट्रू होगी, तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, a+b² a² + b² + 2ab, ये ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रख दो उसके लिए ट्रू होगी, मतलब जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू है वो आइडेंटिटी है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक और देता हूँ, sin² x + cos² x = 1, ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होती है। तो यहाँ से अपन ने आइडेंटिटी की बारे में थोड़ा समझा। तो वैसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी इनइक्वालिटीज होती है। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, a² = ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये a की कोई भी रियल वैल्यू ले लो उसके लिए ट्रू है। तो मतलब जो ये आइडेंटिटी इनइक्वालिटी है, जो a की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अपन वैसे ही आगे देखता है, क्वाड्रेटिक के बारे में अभी बात करता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं, ax² + bx + c। मान लिया अपन ने, मान लिया इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। मान लिया, अभी मान के चलो, वैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट ही होता है, लेकिन अपन ने मान लिया कि उसके 3 रूट है। तो यहाँ पर उससे देखते हैं क्या होता है। a∝² b∝ + c, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। a∝² b टाइम्स बीटा प्लस सी, ये भी होगा। a टाइम्स यहाँ पे गामा² आएगा एंड b टाइम्स गामा प्लस, ये 3 इक्वेशन आएगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड करता है, तो उससे क्या आएगा, a टाइम्स α² - β² प्लस b टाइम्स अल्फा माइनस बीटा प्लस c। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डिफरेंट है, यहाँ पे सेम नहीं है ये। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टाइम्स अल्फा प्लस a टाइम्स बीटा प्लस b = 0। यहाँ पे ये तो मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा तो डिफरेंट है, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लिख लेता है, a टाइम्स अल्फा बीटा प्लस b की वैल्यू 0 है। अब सेकंड में से थर्ड को घटाता है, तो यहाँ पे मतलब a टाइम्स β² माइनस गामा² प्लस b टाइम्स बीटा माइनस गामा = 0। वैसे यहाँ पे बीटा माइनस बीटा एंड गामा भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या आएगी, a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b = 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें क्या आएगा, a टाइम्स अल्फा माइनस गामा = 0, जबकि अल्फा और गामा की वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ से क्या आएगा, a की वैल्यू 0। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू 0 आ गई। तो जैसे इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और इसमें a और b दोनों की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो अपन क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू भी 0 आ रही है, b की वैल्यू भी 0 आ रही है, c की वैल्यू भी 0 आ रही है। यदि अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उससे ज्यादा रूट मानना है जो सारे डिफरेंट है, तो फिर इसका कंक्लूजन क्या हुआ, तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन बताता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने शुरू में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी थी वो ये मानी थी। अब अपने पास अगर अपन ने इसके 2 से ज्यादा रूट माने, 3 रूट जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपने पास a की वैल्यू भी 0 आई, b की वैल्यू भी 0 आई, c की वैल्यू भी 0 आई। तो ये 0 टाइम्स x² प्लस 0 टाइम्स x प्लस c बन गया, जो कि x की ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होती है, एक आइडेंटिटी बन गया। मैंने बताया था आइडेंटिटी क्या होती है, जो कि x की जो अपना वेरिएबल है उसकी सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। वैसे ही जैसे आप क्यूबिक एक्सप्रेशन लोगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसके अगर आप 4 रूट मानोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे डिफरेंट, तो ये भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, मतलब ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने इसमें आइडेंटिटी देखा। फिर आगे चलता है, तो इन जनरल क्या बोल सकता है, इफ जो एक पोलिनोमियल है n डिग्री का, अगर उसके n से ज्यादा रूट्स है तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। और उस केस में क्या होगा, उसके जो सारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, जैसे ax अपन ने माना ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो सारे कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू 0 होगी। ये ध्यान रखना है, ये आगे अपन जो अभी प्रॉब्लम करेंगे उसमें सॉल्व करने में काम आएगा। तो अगर एक पोलिनोमियल के n से ज्यादा रूट है तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये जो सारे कोफिशिएंट्स है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैं यहाँ पे जनरल जो आइडेंटिटीज होती है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको पता है a प्लस बी माइनस
ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मतलब सारी वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए ये ट्रू है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab ए माइनस बी। उसके बाद आता है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद यहाँ पे अपना आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। से जनरल है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर ये जनरल आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अपन को दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 की वैल्यू ये 0 दे रखा है, और ये बोल रखा है ये एक आइडेंटिटी है। तो अपन को ए की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी में सारे जो कोफिशिएंट्स है वो 0 हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू भी 0 होगी। तो ए की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आई, इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आई, और इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो इसके फैक्टर होंगे ए माइनस 1 एंड ए माइनस 3। तो यहाँ से अपने दो चीज आई, ए की वैल्यू 1 होगी या ए की वैल्यू 3 होगी। तो जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, ए की वैल्यू 1 है। जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है और अपन को साइमल्टेनियसली तीनों 0 चाहिए, तो ए की वैल्यू 1 होगी, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है कि अपने को ये दे रखा है एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए, और वैसे ही ये बाकी की दो टर्म और दे रखी है, और इसको 1 के इक्वल दे रखा है, ये 1 है यहाँ पर। और अपन को बोला है कि एक आइडेंटिटी है, ये अपन को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है अपन को। ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है जहाँ एबीसी डिफरेंट है। तो आइडेंटिटी, तो ये आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करने की बात क्या है कि ये ऊपर एक क्वाड्रेटिक चीज है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे तो सब कांस्टेंट टर्म्स है, तो अपन क्वाड्रेटिक को ऐड कर रहे हैं, तो सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी। और मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे, अगर 2 से ज्यादा रूट है तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना है कि इसके अगर 2 से ज्यादा रूट आ जाए इस इक्वेशन के, तो अपन इसको आइडेंटिटी में प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं एक्स की वैल्यू माइनस ए पर क्या होता है। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए पुट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस ऑफ ए प्लस सी, और डिवाइड में बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। तो ये रेशो बना रहा है और वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही एक्स इज इक्वल टू माइनस बी रख के देखो, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो टर्म बचेगी तो माइनस बी रख के देखो तो माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे माइनस बी प्लस ए, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी और ए माइनस बी। तो ये रेशो बना रहा है, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे ही एक्स इज इक्वल टू माइनस सी के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने इसके 3 रूट निकाल लिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो तो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे अपन ने इसको प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का जो सम है वो 6 है, इसका सम 8 है। तो अपन को इसका सम बताना है। तो मैंने अभी जो आइडेंटिटीज बताई थी वो ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, उनका यूज करके इसको निकालने की कोशिश करो। फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर मैंने बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे 4, ये 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा माइनस ऑफ बीटा गामा माइनस ऑफ गामा अल्फा। अब अपने पास यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बी, इसकी वैल्यू 8 है, माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, इस सम की वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली -1 तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा गामा की, तो उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अपने पास फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अपने पास क्या क्या दे रखा था मैं लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दे रखी थी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू 6 दे रखी थी, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब
गामा क्यूब की वैल्यू 8 दे रखी थी, और अपन ने निकाल लिया था कि जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है वो -1 है, और जो अल्फा बीटा गामा है उसकी वैल्यू -2 है, और अपन को निकालनी थी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 एंड गामा की पावर 4 थी। अब आपको पता है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है उसको ऐसे लिख सकता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा वो, मतलब पहले पहले दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे मतलब समेशन बनेगा, वही जैसे अल्फा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में देखा था तो वैसे। और फिर ये जो ये चीज है इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आएगा जैसे अल्फा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, यहाँ पे फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीटा गामा स्क्वायर अल्फा, और फिर आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। तो यहाँ पे अपन को अभी इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस में से दिस माइनस कर देंगे। तो अभी अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपन को इसकी वैल्यू पता है कितनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है तो माइनस, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है तो इसको z बोल देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू -1 दे रखी है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस उधर जाके इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा या कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे लिख सकता है। तो -2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, -2, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, और ये कितना है, ये यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस यहाँ पे 18, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अप्लाई करना था ये। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, अपन को दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो सम है वो 96, और इसकी वैल्यू 36 दे रखी है, तो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, वही आइडेंटिटीज के यूज कर जो मैंने बताई थी उससे सोल्व करने की कोशिश करो। तो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो यहाँ पे अपन को ये x प्लस वाई प्लस जेड तो ये 144 हो जाएगा, इस समेशन की वैल्यू 96 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की ये वैल्यू निकालोगे तो 24 आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू 36 दे रखी है, एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, ऊपर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 36, इस सम की वैल्यू कितनी आई अपने पास 24 आई, तो रख दो 24 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 36, तो यहाँ पे से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई, तो ये 2/3 आ गई। उसके बाद अपन को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, तो यहाँ पर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा, समेशन की वैल्यू 12 दे रखी है, स्क्वायर की वैल्यू 96 दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने पास 24 आई थी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और ये कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 864 में ये 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे 866 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 866 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर लास्ट प्रॉब्लम लेता है। तो यहाँ पर अपने पास लास्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स, जहाँ एक्स रियल नंबर है, जब इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो इसका रिमाइंडर ए आता है, जब एक्स माइनस बी से डिवाइड किया जाता है तो इसका रिमाइंडर बी आता है, जब एक्स माइनस सी से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर सी आता है। तो अपन को पूछा रिमाइंडर क्या आएगा जब इसको एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सी से डिवाइड किया जाएगा, जहाँ ए बी सी डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था रिमाइंडर थ्योरम में जब भी किसी पोलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो पी ऑफ ए होता है, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए रखने पर जो चीज आएगी वही रिमाइंडर होगा। जैसे कि सिंपल देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे कि एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3, और जब इसको जो और फैक्टर के केस में क्या होता है रिमाइंडर 0 होता है। तो यहाँ पे जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा और एक्स प्लस 3 बचेगा अपने पास,
और रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा तो उसको कैसे देख सकते हैं? डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 2 डायरेक्ट इसमें रख के देख लो तो 0 आ जाएगा। तो वैसे ही जब भी कोई अपन को पॉलिनोमियल दे रखा और उसको इससे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जो उसका रिमाइंडर होगा जैसे इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे p ऑफ a होगा, x माइनस b के केस में p ऑफ b और x माइनस c के केस में p ऑफ c होगा। तो ये रिमाइंडर होगा, जो कि a, b और c इनकी वैल्यू भी दे रखी है, ये इससे रिलेटेड। तो और अपन को क्या बोला है यहाँ पर? और यहाँ पर एक और चीज होती है, जैसे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के 2 फैक्टर हैं यहाँ पे, तो इसको अपन इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर बाकी का इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी इसके रूट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना ऐसे। 2 और -3 इसके रूट है, तो अपन इसको ऐसे लीनियर फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, मैंने बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स को? तो पी ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इन तीनों का प्रोडक्ट सम क्वोशंट आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर टाइप का होगा, इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि इस केस में रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर जैसे ये कैसे काम कर रहा है, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ इस चीज को। तो मैंने बताया था कि जैसे अपन जैसे यहाँ पे 24 है, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वो 8 टाइम्स पूरा भाग जाएगा और रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैसे लिखता है? इसको बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पर ये 3 है, इसको ये बोलते हैं डिवाइजर। यहाँ पर इसका क्वोशंट आता है कितनी बार गया, और यहाँ पे अपना रिमाइंडर बचता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे फिर आगे देखता है, तो वैसे ही उस पोलिनोमियल को अपन ने x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी से डिवाइड किया, तो अपने पास जो रिमाइंडर आया वो p ऑफ a, p ऑफ b, p ऑफ c की वैल्यू a, b, c वो आई थी, वो बात रहती। तो वैसे ही इस p ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, सम क्वोशंट और यहाँ पर रिमाइंडर। और यहाँ पर अपन को रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है जब उसको किससे डिवाइड किया जाता है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी के मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर जैसे, और ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे ये मिनिमम इसकी 3 डिग्री तो होगी, तो मिनिमम जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर को, जब मतलब जैसे किसी भी चीज को पोलिनोमियल को आपको पी ऑफ एक्स को सर्टेन डिग्री का पोलिनोमियल दे रखा है, और उसको आप मतलब यहाँ से 3 डिग्री, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 3 डिग्री है प्रोडक्ट की। जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की जो मैक्सिमम डिग्री होती है जिससे अपन डिवाइड करते हैं उससे एक कमी होती है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकती है। अब इसका क्या फायदा होगा, जैसे अपन को पता है कि जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, अपन ने रिमाइंडर को अपन ने उसको ऐसे मान रखा है, जो अपना पोलिनोमियल है उसको इस फॉर्म का मान रखा है। मान लो उसके अपन को डिग्री नहीं पता, तो अपन ने उसको इस फॉर्म का मान रखा है, सम दिस टाइप दिस। क्योंकि जब x माइनस ए से डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर यहाँ पे r ऑफ a आएगा, x माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो r ऑफ b आएगा, x माइनस सी से करेंगे तो r ऑफ c आएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है a, b एंड c। तो यहाँ पे r ऑफ a की वैल्यू a, r ऑफ b की वैल्यू b एंड r ऑफ c की वैल्यू c दे रखी है। और ये कैसी लग रही है इक्वेशन? r ऑफ x इज इक्वल टू x टाइप की। तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन लिख ली है, r ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के a, b, c 3 रूट है। और जबकि पता है r ऑफ x है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 हो सकती है। अपन को पता है यहाँ पे जब p ऑफ x को इससे डिवाइड करेंगे, जो मैक्सिमम रिमाइंडर की डिग्री है वो 2 हो सकती है। तो जब मैक्सिमम रिमाइंडर की डिग्री 2 हो सकती है, तो उस केस में क्या हुआ कि मतलब इसके तो आपको पता है क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 रूट आ रहा है, तो एक आइडेंटिटी हो जाएगी। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? r ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पे अपने जो r ऑफ x है इज इक्वल टू x